मान रहे हैं यहाँ पे जयप्रकाश झरना के समीप में जयप्रकाश जी का जो आदमकद प्रतिमा था, इनको सफाई और यहाँ पे रंगरोगन के काम करने में इनका अहम भूमिका है। कैसे आपके अंदर यह विचार आई कि हम जाएंगे और सफाई करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि मानवता के अंदर में एक इंसानियत छिपी होती है, जो लोग उसको दबा बैठे हैं। तो मैं ये सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं हमारे अंदर में इंसानियत भी है, जो हम जिस धरती पर जन्म लिए हैं, उसका देख-रेख, उसका सफाई, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे किसी का भी प्रतिमा हो या कोई पार्क हो, उसकी सफाई की ज़िम्मेदारी हम सभी को बनती है। तो मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन से थोड़ा-थोड़ा समय भी निकाल कर अगर ये सब चीज़ छोटे-छोटे चीज़ पर भी ध्यान देंगे, तो कहा जाता है कि हमारा स्वच्छ भारत अभियान सफल हो जाएगा। बहुत-बहुत नरेंद्र मोदी तो बहुत बड़ी स्लोगन करते हैं, उनके पार्टी के लोग भी ये स्लोगन देते हैं कि हम लोग स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए, और सही बात है, स्वच्छता की ओर सभी लोग का ध्यान देना चाहिए। लेकिन गया में तो सारे लोग उपस्थित है, नगर निगम है, सरकार के लोग भी हैं, आप लोग ही आगे क्यों बढ़े? देखिए, हम लोग इसलिए आगे आते हैं कि हो सके हमारे करने से या हमारे ये काम करने से लोगों के अंदर में जागरूकता हो सके आने वाले समय में और भी भाई लोग हमें देख करके वो भी मतलब आकर के साथ दें इस स्वच्छता अभियान में। अब बात रह गई नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी आपको बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, तो वो बोलते हैं लेकिन जिम्मेदारी हम सभी के है। जितने भी हम लोग धरती पर हैं, हम सभी के अंदर में ये जिम्मेदारी बनता है कि इस मुहिम को सफल बनाने में हम सभी का सहयोग चाहिए। चुनाव के समय जब आता है तो सारे राजनीतिक दल इन लोगों महानायकों का नाम लेते हैं, अपने वोट बन जाते हैं, लेकिन साल में हमें नहीं लगता है श्रद्धांजलि देने के समय उसके बावजूद बाद भी इधर आते हों। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? जितने भी नेता लोग हैं, वो बस साल में एक ही बार, जैसे मान लीजिए कि कोई जयंती होता है या त्योहार होता है, वो उस समय साफ करवाते हैं, लोग को दिखाते हैं कि देखिए हम कितना इनके प्रति श्रद्धालु हैं। लेकिन बात ये है कि एक दिन अगर आप भोजन कर लीजिए और उसके बाद अगर नहीं कीजिए तो आदमी मनुष्य जीवित नहीं रहता है। लेकिन बात यह है कि महीना में कम से कम एक बार भी सफाई होनी चाहिए। आपका परिचय? मैं मनीष गुप्ता, गायत्री परिवार दिया हरतिमा स्वास्थ्य संवर्धन के समन्वयक। आप लोग के मन में कैसे विचार आई कि जयप्रकाश झरना के समीप जो आदमकद प्रतिमा है, यहाँ पे हम लोग स्वच्छता अभियान चलाएं? ये जयप्रकाश नारायण झरना शहर के बीच टाउन में एक महत्वपूर्ण झरना है। यहाँ आम आम जनता को बहुत लाभ है। यह बहुत दिन से गंदगी यहाँ भरे हुए थी, तो हम लोगों ने ये सोचा कि स्वच्छता के लाभ के लिए इस झरने की साफ सफाई हो, जो आम जनमानस यहाँ आके अपना काम कर सके, उठ बैठ सके, मॉर्निंग वॉक कर सके, एक्सरसाइज वगैरह कर सके। क्या परिचय आपका क्या है? राजेश कुमार, गायत्री परिवार सदस्य। और इसी झरना के नाम से ही इस पूरा इलाका को जो है सो जयप्रकाश नारायण झरना के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कि किस तरह से यह मरणासन स्थिति में जो है सो पहुंच चुकी है कि कहा नहीं जा सकता है, और ये चीरकालीन स्थिति से जो है सो मतलब कि इसकी दुर्दशा जो है सो और बद से बदतर होते जा रही है। तो और यहाँ पर जैसे चुनाव वगैरह आता है, तो चुनाव में जो हमारे राजनेता वगैरह आते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े उनके इरादे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सो सभी चीजें जो है सो कहीं ना कहीं जो है सो धूमिल होते नजर आता है। और जिस स्थिति में हमारी टीम के सदस्य वहां पर चढ़ करके जो है सो वो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जैसा कि हमने देखा भी है और भी जगह पर कि जब प्रतिमा का बनाया जा रहा था, तो और भी जगह पर हम लोग देखे हैं कि उसके साफ सफाई के लिए बहुत जगह पर जो है सो सीढ़ियां लगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सीढ़ी भी लगाया हुआ नहीं है। अब मुझे यह समझ में नहीं आता है कि जब यहाँ पर हमारे टीम के सदस्य जब यहाँ पर चढ़ करके जो है सो साफ सफाई कर रहे हैं, तो हो सके तो इनका पैर भी फिसल सकता है यहाँ पर। लेकिन ये सभी चीजें जो हैं सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ कुछ अच्छा बोलने के लिए है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी है, चारों तरफ गंदगी है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि यह वही जयप्रकाश नारायण है जो कि 1974 में जो है सो जब इमरजेंसी को तोड़ने के लिए जब जेपी आंदोलन के नाम से जो छात्र आंदोलन चला था, उस छात्र आंदोलन को जो है सो पूरे के पूरे तरीका से जो है सो ध्वस्त करने का जो है सो यहाँ पे
नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज और जैसा कि आप जान रहे हैं हम उपस्थित हैं गया के हृदय स्थली कहे जाने वाले उस जगह पे गांधी मैदान के समीप और कह सकते हैं मिर्जा गालिब कॉलेज के समीप एक स्थल है जिसका नाम है जयप्रकाश झरना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वही जयप्रकाश झरना का और वही जयप्रकाश नारायण के जिनको लोक नायक जयप्रकाश नारायण कहा गया था। एक ऐसे राजनेता थे जब पूरे भारत में 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के विरोध में जब इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप किया और पटना के गांधी मैदान में छात्रों को एक विशाल रैली को संबोधित किए और उस प्रकार से इनका लोक नायक के रूप में जाना गया। लेकिन लोक नायक जयप्रकाश नारायण किस प्रकार से यहाँ उपेक्षित थी और आप देख सकते हैं इस जयप्रकाश झरना का नाम तो दिया गया है लेकिन यहाँ पे जितने भी तरह का साजो सज्जा था या फिर झरना का उपकरण था वह भी इसमें देख सकते हैं चोरी हो गया और एक खास पहल किया गया है गया के नवयुवकों के द्वारा। और यह नवयुवक अमित चरण पहाड़ी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विद्या रक्त समूह एक ग्रुप भी चलाते हैं और उनके भी स्वयं सेवक हैं और इन्हीं के नेतृत्व में गया के कुछ युवकों ने जयप्रकाश झरना के समीप आए और आप इस देख सकते हैं कि वीडियो में जयप्रकाश जी के जो आदम कद प्रतिमा है उस प्रतिमा को धो रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यह आईना दिखाता है बिहार सरकार को, गया के नगर निगम को। और पिछले दिनों हम देखे थे कि गया का एक पूरे भारत में सर्वेक्षण हुआ था, उसमें गया का स्थान आया था। लेकिन क्या उन स्थानों में इस प्रकार से अनेकों मूर्तियां यहाँ पे स्थापित है भारत के उन महान नायकों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिनका भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया है, स्वर्णिम अक्षरों में इनका इतिहास लिखा गया है। और ऐसे नायकों को इस तरह से उपेक्षित किया जाता है। चुनाव के समय में हम लोग देखते होंगे कि किस प्रकार से राजनेताओं लोग इन नायकों के नाम अपनी चुनावी रैलियां में भंजाते हैं। लेकिन और यह जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण प्रतिमा का अनावरण किया गया था तत्कालीन श्री नारायण यादव जो कि ग्रामीण मंत्री नगर विकास के थे, डॉक्टर विनोद कुमार यादवेंदु के अध्यक्षता में जो सदस्य थे बिहार विधानसभा के, और इन्हीं के 2000 सन ईस्वी में किया गया था। अमित जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जिस तरह से इस झरना के उपकरण साजो सज्जा यहाँ पे नहीं दिख पा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके मन में कैसे विचार है कि इसको साफ सफाई किया जाए? मैं बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदी साहित्य के एक प्रमुख व्यंग्यकार हुए हैं हरिशंकर परसाई। उन्होंने एक बात कहा था कि दिवस अक्सर उन्हीं का मनाया जाता है जो कमजोर होते हैं। तो ये बात उनका कहना और हम लोगों ने जो है सो इस चीज को जो है सो चरितार्थ कर लिया। हालांकि जयप्रकाश नारायण एक कमजोरी का नाम नहीं है, जयप्रकाश नारायण एक मजबूती का नाम है, ठीक है। और हम लोग अक्सर इस चौराहे पर से गुजरते हैं, तो चौराहे पर से गुजरते हैं तो हम लोग अक्सर यह चीज देखते हैं कि ये जो आदम कद प्रतिमा है जयप्रकाश नारायण जी का, जिनको संपूर्ण क्रांति का, बिहार में संपूर्ण क्रांति का एक प्रणेता के रूप में जो है सो जाना जाता है, और इनके ही नेतृत्व में राम मनोहर लोहिया और अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को अभी भारत रत्न के लिए जो है सो भारत सरकार जो है सो आगाह की है और इनको भी वो सम्मान जो है सो मिल चुका है, भारत रत्न का अवार्ड जो है सो इनको मिल चुका है। तो जब यहाँ पर इनका यह आदम कद प्रतिमा है और ये पूरा का पूरा इलाका का जो है सो ये पूरा का पूरा इलाका जो है जयप्रकाश नारायण झरना के नाम से जो है सो प्रसिद्ध है, झरना के नाम से जो है सो प्रसिद्ध है। और झरना तो सिर्फ मतलब कि एक सांकेतिक रूप से है, लेकिन इन संकेतों में ही हम चीजों को देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो व्यवस्थाएं जो है सो पूरे के पूरे तरीका से जो है सो चौपट हो गया है। पूरा का पूरा जो है सो इस तरह के जो व्यवस्थाएं हैं, चारों तरफ से जो है सो ईंट वगैरह ये सब कुछ जो है सो इधर गिरा हुआ है। और ये हम लोग स्वच्छता अभियान इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे
जो हमारे नगर के जो प्रशासन है, जो हमारे नगर निगम के जो भी प्रशासन है, उनको यह चीज समझ में आए कि जो इस तरह का जो है सो मतलब कि आप देख सकते हैं किस तरह से इसका दुर्दशा हो चुका है। उधर लाइट लगी हुई थी, 2-3 सारे का सारे लाइट जो है सो टूट चुके हैं और यहाँ पर जो है सो समरसेबुल बोरिंग वगैरह ये सब कुछ लगाया हुआ है। उसके बावजूद भी जो है सो हम लोग जो है सो वहां पर देखिए हमारे टीम के मेंबर जो है सो पानी ला रहा है इस आदमकद प्रतिमा को जो है सो धोने के लिए। ये काफी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो समाज है वह समाज जो है सो धीरे धीरे हमारे क्रांतिवीर को, हमारे क्रांतिकारी को जो है सो भूलते जा रहा है। और ये भारत रत्न मिलना चाहिए, मिला कि नहीं? बात चल रहा है, नहीं मिला, बात चल रहा है। धो देना बल्टिया वाला मोटरवा यहाँ ना चालू हो गई हो।